नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जो हम लोग का एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है, जो एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं क्लास 6, 7, 8, 1 to 8 की, उससे हम लोग मैथमेटिक्स के टॉपिक को अध्ययन कर रहे थे। ये मैथ के जितने टॉपिक हैं आपको सीटेट एग्जाम पेपर फर्स्ट, पेपर 2 में पूरे क्वेश्चन आपको मैच करेंगे। और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड डेटा है उसी को हम लोग पढ़ रहे थे और एक एक टॉपिक विषय में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम वो स्टार्ट हो चुका है। कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ संख्याओं के विषय में बताया, संख्याओं के प्रकार के विषय में बताया। अंत में हमारा जाति एवं स्थानीय मान चल रहा था। ठीक है, जातीय और स्थानीय मान के विषय मैंने आपको बताया था कि जो जातीय मान होता है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे, जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अर्थात अगर हम कह दें कि ये संख्या मान लीजिए है 2, 5, 9, 6, 2, इसमें हमने कहा कि 5 का जातीय मान बताइए। ठीक है, 5 का क्या बताना है आपको? जातीय मान। तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक है, हम कह दें 9 का बताइए तो 9 होगा, हम कह दें 6 का बताइए तो 6 ही होगा। ठीक है, अर्थात इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर यही हम कह दें 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान, तब आपको देखना पड़ेगा कि 5 किस स्थान पे है, उतने से आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5 हो गया गुणे, 5 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर 5 हजारवें स्थान पे है तो 1000 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल दे के आपको प्रश्न पूछता है, ऐसी संख्या दे देगा, कहेगा कि इनमें संख्याओं का स्थानीय मान बताइए, जातीय मान बताइए, तो आप सवाल को आराम से लगा सके। जैसे अगर पूछा होता 5 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताइए, तो हम 5000 में से 5 को घटा देते। अगर बोला होता कि योग बताइए, तो 5000 में 5 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसी सवाल में समझिएगा, इसी सवाल में आपसे कह दे कि दोनों, देखिए, चलिए अच्छा बदलते हैं, सवाल हम चेंज कर देते हैं। देखिए 5, 4, 2, 4, 3। अब मान लीजिए सवाल हमसे पूछ लिया दोनों 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। देखिए बात को समझिएगा, दोनों 4 के स्थानीय मान का हमें अंतर बताना है। समझते हैं, ई वाला 4 किस पे है? देखिए 4 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, दहाई स्थान पे है, मतलब 40। इसका मान कितना हो गया? 40। ई वाला 4 किस स्थान पे है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 4000। ठीक है, अब हमसे बोला है कि दोनों 4 के स्थानीय मान का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना। एक को है 4000, दूसरा है 40, इसको हम घटा देंगे, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3, 3960 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलते हैं, तो आप इसको तैयार रखे रहिएगा। ठीक है, ये थ्योरी की क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हम समझेंगे, बाकी जब प्रैक्टिस से स्टार्ट होगा तो हम पूरा एक तरफ से एक तरफ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है, नंबर सिस्टम खत्म कर लेंगे तो इससे एक क्लास होगी, इससे जो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाति एवं स्थानीय मान के बाद अगर हम चर्चा करें तो हमसे प्रश्न पूछता है कि नीचे दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए या सबसे छोटी संख्या बनाइए। जैसे आपसे सवाल दे देगा 4, 2, 3, 5, 6, 0, कहेगा कि इससे सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे बड़ी संख्या बनाइए। देखिए जब भी ऐसे सवाल पूछे, नीचे 4-5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, उनमें से एक सही रहेगा। हम समझते हैं क्या बोला हमसे? सबसे बड़ी।
जब भी आपसे बड़ी संख्या कहेगा तो हम शुरुआत बड़ी से करेंगे। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 6 है। 6 के बाद कौन बड़ा है? 5। 5 के बाद कौन है? 4। 4 के बाद 3। 3 के बाद 2। 2 के बाद क्या है? एक तो है नहीं, 0। तो इन संख्याओं से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो क्या होगी? 6 5 0 4 3 2 0। सॉरी, 6 5 4 3 2 0। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर कहा होता सबसे छोटी बनाइए, सबसे छोटी बनाइए, तो हम लोग क्या करते? जैसे मैंने आपको यहां बताया कि हमें सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, तो आप बड़े से। लेकिन जब हम छोटे की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं, आप तुरंत कहेंगे 0 2 3 4 5 और 6। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, लेकिन ये गलत है। कैसे? समझिएगा। अगर आपने यहां 0 लगा दिया तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, मतलब ये संख्या हो गई। 0 कहां गया? आपने 0 को तो एडजस्ट किया नहीं, इसलिए जब 0 आएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी हो जाएगी 2। 2 के बाद लिख दिए 0, फिर 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। छोटी के केस में 0 से स्टार्ट नहीं करना है, सबसे छोटी संख्या फिर 0। क्लियर हुआ? देखिए, एक और सवाल समझ लीजिए, नहीं कंफ्यूजन चल रही होगी दिमाग में। 9 8 2 1 3 2 3, मान लीजिए 9 8 2 1 3 5। अब इससे हमें बड़ी संख्या बना के दिखाइए छोटी। बड़ी की बात करेंगे तो 9 से शुरू करेंगे, 9 9 के बाद 8, 8 के बाद कौन है? 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। क्लियर हुआ? छोटी की बात कहेंगे तो हम सबसे छोटा कौन है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 9। क्लियर हो गया? नियम वही है, लेकिन जब 0 आता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 0 से कोई संख्या स्टार्ट नहीं होती। ठीक है? क्लियर हो गया टॉपिक ये? दिए गए अंकों से आप संख्या बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, देखिए ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए इसको हम आराम से करते हुए धीरे धीरे करके आगे निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, देखिए एक टॉपिक खूब पूछता है एग्जाम में, अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या। ये हम जरा ध्यान समझते हैं, ये भी एक दो क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है। अनुवर्ती संख्या और इसका दूसरा है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती का एक और नाम है उत्तरवर्ती। ठीक है, या इसको परवर्ती भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम समझते हैं। देखिए, इसका एक और नाम है, समझ रहिएगा, परवर्ती। परवर्ती संख्या, 3 नाम इसका है, और पूर्ववर्ती तो पूरे से है। देखिए, तो ये तीनों एक ही है। ठीक है, अलग अलग मत समझिएगा, ये तीनों एक ही है। अब हम समझते हैं ये क्या होती है। देखिए, अनु मतलब होता है आगे, वर्ती मतलब आने वाली। आने वाली, तो आगे आने वाली संख्या को ही हम क्या कहते हैं? अनुवर्ती। पूर्व मतलब पहले, वर्ती मतलब आने वाली, तो पहले आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा 25। 25 के पहले क्या आता है? 23, और 25 के बाद क्या आता है? 26। तो अब आप बताइए, बाद में आया है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनुवर्ती, आगे आने वाला। ये पहले आया है, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। समझ में आया? इसको मत देखिए कि यहां पहले लिखे हैं, तो ये बात को समझिएगा। 25 के ये पहले आया है तो पूर्ववर्ती। 25, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां 24 होगा। ठीक है, 24। ठीक है, 25 के पहले आया है तो पूर्ववर्ती, 25 के बाद आया है तो अनुवर्ती। क्लियर हुआ? देखिए, बात को समझिएगा। अब हमने जैसे कह दिया 1000, 1000 का आप बताइए पूर्ववर्ती, तो आपको क्या करना है? केवल इसमें से एक हटा देना है। 999, एक हमें क्या करना है? माइनस कर देना है। अगर हम अनुवर्ती की बात करेंगे तो एक हमें जोड़ देना है। कितना आ जाएगा? 1001। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट ये है, किसी संख्या में एक घटाने पर
पहले की संख्या या पूर्ववर्ती संख्या मिलती है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या मिलती है। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे तो काफी सारी चीज जानते होंगे। जो नहीं जानता है उसके लिए इतना समझ जाइएगा, अगर हम एक बढ़ा देंगे तो अनुवर्ती संख्या, एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या। लेकिन इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछता। अब पूछता कैसे है, देखिए बात को समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा या परवर्ती होगा। अब देखिए कंफ्यूज कर दिया आपको। जो क्वेश्चन यहां तक पढ़ेगा 1000 के पूर्ववर्ती खट से मार देगा 999, जो कि गलत है। जो पढ़ेगा 1000 का परवर्ती 1001 लिख देगा, जो कि गलत है। बात को समझिए, हमें लिखना है 1000, लिख लिया हमने। बोला है कि 1000 के पूर्ववर्ती, इसके पहले वाला कितना हुआ 999। इसका परवर्ती, अब इसका परवर्ती मतलब इसमें एक फिर जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1000। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 1000। समझे आप, कहा कि पहले एक के पीछे जाओ फिर एक को आगे आओ, तो उसी पे तो आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछता है और ऐसे ही पूछता है। 2-3 क्वेश्चन अभी जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां दिखाएंगे, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 2-4 ठो अनुवर्ती परवर्ती दे के कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज हमको नहीं होना है, हमको बस कॉन्सेप्ट चलना है, हमारा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती आपको समझ में आ गया। चलिए, देखिए नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा कि ये चीजें यहां समझ नहीं आई, ताकि हम जब भी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो आपको वहां पे समझा देंगे। ठीक है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्लियर होगा। अब देखिए अनुवर्ती पूर्ववर्ती के बाद में आता है हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इससे आजकल दशमलव में संख्याएं देने लगा है, तो हम जब दशमलव पढ़ेंगे तो वहां भी चर्चा कर लेंगे। अभी हम समझ लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम होते क्या है। सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आरोही और अवरोही क्रम, जैसे प्रार्थना, जब भी प्रार्थना सभा की लाइन लगाई जाती है तो जनरली रखा जाता है कि छोटे बच्चे आगे रहें, बड़े बच्चे पीछे रहें। ठीक है, जैसे कि ये छोटा बच्चा इससे बड़ा, फिर 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 सबसे बड़ा। अर्थात जो बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ जो क्रम है उसे हम क्या कहते हैं आरोही क्रम। इसी को जब हम पीछे से देखेंगे, इसी को जब हम पीछे से देखेंगे तो हमें यह ज्ञात होगा, घटता हुआ क्रम हमें एक प्राप्त होगा जिसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अगर हम हाथ की उंगलियों को देखें, इन 3 उंगलियों को देखिए, ये छोटी है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है। अगर इधर से जाएंगे तो आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ऊपर से नीचे आएंगे तो अवरोही, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। क्लियर हुआ। देखिए हम आपसे कह दें 5, 7, 9, 11, इसमें बताइए, या मान लीजिए यहां लिख लीजिए 2, यहां 13, इनको आरोही क्रम में करिए। आरोही मतलब बढ़ता हुआ। अब बढ़ता हुआ का मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ा का यहां लिख दीजिए, बढ़ता हुआ बढ़ेगा तभी ना जब छोटा रहेगा। तो सबसे छोटका से स्टार्ट कीजिए, एकदम बड़का तक जाना है। सबसे छोटका क्या हुआ 2, 2 के बाद 3, 3 अच्छा 3 नहीं है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ठीक है, ये कौन सा क्रम हो गया बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम हो गया बढ़ता क्रम। घटते क्रम की बात करेगा तो सबसे पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में एकदम छोटा। क्लियर हो गया। समझने के लिए छोटी छोटी संख्याओं का उदाहरण है। आपको छोटी छोटी संख्या नहीं देगा, आपको बड़ी बड़ी संख्या देगा। जैसे आपको देगा जैसे 462, 465, 503, 507, 602, मान लीजिए 613, ये संख्या देगा।
कहेगा इनको बढ़ते क्रम में लगाइए या आरोही क्रम में लगाइए, कुछ भी पूछ सकता है वो। कहेगा आरोही क्रम में लगा के तीसरी संख्या बताइए, आरोही क्रम में लगा के चौथी संख्या बताइए, अवरोही क्रम में लगा के दूसरी संख्या बताइए, कोई बात नहीं। अगर ऐसे सवाल पूछता है तो हम कर लेते हैं। पहले हम इसको सजाते हैं आरोही क्रम में, दोनों में से एक ही पूछता है। आरोही का मतलब सबसे छोटा वाला। अगर हम इसमें सबसे छोटा देखें तो 462, सबसे छोटा है 462, इसके बाद है 465, देखिए 462 465 हो गया, इसके बाद है 503, इसके बाद है 507, और इसके बाद है 602, और एकदम अंतिम में कितना है 613। ठीक है, ये क्रम हमको मिल गया। कौन सा क्रम है ये? आरोही। अवरोही की बात करेगा तो 613 सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, और लास्ट में एकदम छोटी। अब जो हमसे कहेगा, मान लीजिए कहा था कि संख्याओं को आरोही क्रम में लगा करके तीसरी संख्या बताइए, तो आरोही क्रम में हमने लगा दिया, तीसरी संख्या मतलब 1 2 और 3, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 503। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि तीसरी और चौथी का योग बताइए, तो 503 और 507 को जोड़ देंगे, अंतर बताइए घटा देंगे, जैसे पूछेगा वैसे कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर भी पूछेगा तो इधर वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? आरोही क्रम की, अवरोही क्रम की। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल दिया है थोड़ा सा, आपको भिन्न में देके पूछता है कि आरोही क्रम में लगाइए, इनमें से कौन दूसरी बड़ी होगी, पहली बड़ी होगी, तो हम भिन्न में चर्चा करेंगे, परेशान ना होइएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा कि आरोही मतलब बढ़ता हुआ, और ऐसे भी समझ लीजिए ना, आरोही और अवरोही में ई 3 अक्षर का है, ई 4 अक्षर का, तो 3 अक्षर से शुरू करके बढ़के की तरफ जाना है, और इधर बढ़ के शुरू करके छुटके की तरफ जाना है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब घटता हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, आरोही और अवरोही की चर्चा के बाद में, जैसे 1 लिखना आसान है, 10 लिखना आसान है, 15 लिखना आसान है, 200 लिखना आसान है, 600 लिखना आसान है, 800 लिखना आसान है। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्याएं आ जाए, जैसे अब मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या अगर है तो लिख तो हम देंगे। जैसे अगर कभी आपको फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए लिखा है एक से जंगल में जा रहा था, वो सो गया, खाना पीना खा के मर गया। अरे ये कौन सी लाइन हुई? अर्थात इस लाइन को समझने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। एक शेर जा रहा था, फुल स्टॉप, अचानक वो सो गया, या अचानक वो शिकार करने के दौड़ा, कॉमा लगाएंगे। अर्थात सेंटेंस को पढ़ने के लिए कामा और पूर्ण विराम की जरूरत पड़ती है, ताकि हमें उतार चढ़ाव का अनुभव हो और अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। सेम चीज संख्याओं को इतना बड़ा पढ़ने के लिए इनको तोड़ा गया। ठीक है, जब इनको तोड़ा गया, तोड़ के बताया गया कि इनको इस क्रम में हमको पढ़ना है। जैसे इस बड़ी संख्या को हमें इकाई की तरफ से चलना है, 1 2 3, 3 गिनने के बाद कॉमा, फिर 3 गिनने के बाद कॉमा, फिर 3 गिनने के बाद कॉमा। अब इनको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 के क्रम में जब संख्याओं में 3 3 के बाद कॉमा लगा हो, क्या लगा हो? कॉमा लगा हो, तो ये पद्धति या संख्याओं की इस लेखन कला को इंटरनेशनल मेथड कहते हैं, या इंटरनेशनल कॉमा मेथड के नाम से जाना जाता है। ये आपका एनसीईआरटी में है। बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए प्रत्येक 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाया जाता है। ये कौन से मेथड है? इंटरनेशनल मेथड। सेम संख्या को देखिए 8 5 6 5 3 2 5 6 4 2 3, सेम संख्या को अगर हम इंडियन में बात करें, इंडियन में लिखने के लिए, तो पहला कॉमा तो 3 पे रहेगा, पहला कॉमा 3 पे रहेगा, लेकिन इसके बाद 2 2 पे, इसके बाद 2 2 पे। ठीक है, इसके बाद 2 2 अंकों के बाद कॉमा रहेगा। ये कौन सा मेथड है? ये है इंडियन मेथड। समझ में आया? बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए अगर प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है, तो वो मेथड या वो पद्धति इंटरनेशनल पद्धति होती है। लेकिन
वही चीज अगर पहले 3 के बाद 2 कॉमा पे जाने लगे चीजें, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडियन पद्धति। इसलिए आप कभी देखते होंगे जब भी बुक्स में, किताबों में लिखा रहता है आपको, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है 63,665, इसको ऐसे नहीं लिखता किताब में, हम लोग लिख देते हैं, लेकिन किताब में जब भी ऐसे लिखेगा आप देख लीजिएगा, चाहे जहां ऐसे कॉमा लगाया रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंडियन टेक्निक है लिखने की। समझ में आया? ठीक है। देखिए कॉमा, जो कॉमा मेथड है वो बड़ी बड़ी संख्याओं को, पैसे रुपए को निरूपित करने का एक तरीका है। इंटरनेशनल पद्धति पे प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है। भारत की बात करें तो प्रत्येक पहला अंक जो कॉमा लगेगा 3 अंक में, उसके बाद 2 पे लगता है, ठीक है। जैसे अगर हमसे कहता है कि लिखिए आप 65,240, तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। इसको अगर हम रुपए की बात करेंगे 65,440 रुपए, तो यहां पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, और ये एकदम एग्जैक्ट नोटेशन है, आपको बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है। क्लियर हुआ? ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये था कॉमा मेथड लिखने का थोड़ा सा, चूंकि बुक में इसका जिक्र किया है इसलिए इसको मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है, रोमन नंबर्स। देखिए रोमन नंबर या रोमन संख्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछता है 2-3 ठो, कभी कभी तो 1-2 क्वेश्चन देता है, और दे देगा तो अक्सर हम लोग फंस जाते हैं कि इसको कैसे करें। देखिए एकदम आसान से सीखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स, देखिए समझिएगा। पहले हम जनरल लिख लेते हैं संख्याओं को, जनरल लिख लेते हैं हम संख्या, फिर यहां हम लिख देते हैं इसका रोमन नोटेशन, या रोमन में हम इसको कैसे लिखेंगे। यहां हम लिख देते हैं नियम, थोड़ा सा नियम है समझिएगा। देखिए क्लियर हुआ? रोमन संख्या 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, ठीक है। एक को रोमन में केवल एक डंडी से दिखते हैं, ये तो आप जानते होंगे। 5 को हम वी से दिखाते हैं, 10 को हम एक्स से दिखाते हैं, ठीक है, और 50 को हम एल से दिखाते हैं, 100 को हम सी से दिखाते हैं, और उसके बाद में 500 को हम डी से दिखाते हैं, और 1000 को हम एम से दिखाते हैं। समझ में आया आपको? एकदम क्लियर समझे रहिएगा। देखिए समझिएगा, एक का सिंपल एक 5 वी, वी का देखो 2 वी जोड़ दीजिए, एक वी ये हो गया, एक वी ये हो गया, 2 जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 10 को दिखाते हैं एक्स से, ठीक है, एक्स से। अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना, मान लीजिए हमने पैसा लगाया, हमारा लॉस हो गया, तो हम कहते हैं अरे यार 100% लॉस होकर हमको केवल 50% मिला, मतलब लॉस हो गया, तो 50 को हम दिखाते हैं एल से, एल से। और 100 सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी यानी कि सी, सी से 100 हो गया हमारा, सी से हमारा 100 हो गया, ठीक है। अब आजकल लोग वोट 500 रुपए लेकर के डिवाइड हो जाते हैं, वोट कहीं दे देते हैं, तो 500 से डी हो गया, और लास्ट हमारा क्या है 1000, 1000 से हमारा एम हो गया, ठीक है। एम फॉर मनी, 1000 रुपया सबसे बड़ा नोट होता था पहले, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपना नियम समझ लेते हैं। देखिए नियम यह है कि एक को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार? 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 का रिपीटिशन नहीं होता। x को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 10 को, इसका रिपीटिशन नहीं होता। 100 को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, और फिर 500 का रिपीटिशन नहीं होता। 1000 को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? यानी कि रोमन प्रणाली में जब हम लिखेंगे, 1 को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 5 को रिपीट नहीं कर सकते, 50 को हम रिपीट नहीं कर सकते, 10 को रिपीट कर सकते हैं, 100 को रिपीट नहीं कर सकते, 3 बार कर सकते हैं, 500 को नहीं कर सकते, और 1000 को कर सकते हैं। अब ये क्या रिपीट कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या आप बता रहे हैं? समझिए बात को फिर से एक बार क्लियर समझ लीजिए। देखिए समझिएगा, रोमन प्रणाली में
एक को ए से लिखते हैं, इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 5 को वी से लिखते हैं, एक बार रिपीट नहीं होगा एक को बार, 10 को एक्स से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 50 को एल से रिपीट नहीं कर सकते, ऐसे ही आगे भी है। अब ये क्या है समझिएगा। जैसे हमने कहा रोमन प्रणाली में आप लिखिए 80, 80 आपको लिखना है। देखिए 80 लिखने के 2 तरीके हैं, हम क्या कर सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 50 मतलब L, 10 मतलब X, 10 मतलब X, 10 मतलब X, तो ये हो गया 80। हम 80 को ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, कई लोग दिमाग लगाएंगे कि 80 को हम ये भी तो कर सकते हैं 100 माइनस 20, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 100 की जगह पे हम लिखेंगे C, 20 का कोई है रोमन, 20 का कोई रोमन नहीं है, तो ये मेथड नहीं होगा, मेथड हमारा यही सही है। ठीक है, हमेशा प्रयास करिएगा कि रोमन नंबर जो है वो प्लस पे निकालने का प्रयास कीजिएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। जैसे समझिएगा, हमने कहा रोमन नंबर निकालिए 75 का, किसका 75 का, तुरंत तोड़िए। 75 को हम क्या कर सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 50 प्लस 20 मत करिएगा क्योंकि 20 रोमन में नहीं है, तो 50 का क्या हो जाएगा L, 10 का क्या हो जाएगा X, फिर 10 का X और 5 का V, L X X V, ये क्या हो जाएगा 75। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या और ले लीजिए। देखिए रोमन आप बनाना सीख जाइए, बस हमारा उद्देश्य यही है। अब देखिए, अब आपको लिखना है, मान लीजिए रोमन में लिखना है आपको, मान लीजिए 65, कैसे लिखेंगे देखिए 65 लिखने का तरीका क्या है 50 प्लस 10 प्लस 5, L X V, क्लियर हो गया, L X V, ओके। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये सब प्लस, अब बताइए जरा तो 40 कैसे लिखा जाएगा। हाँ, अब ध्यान रखिएगा, देखिए हम 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं x, मतलब कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि 20 तो होता नहीं है। एक बात बताइए, तो आप कहेंगे सर 40 को x x x लिख दीजिए 4 बार, गलत, इसका रिपीट केवल हम 3 बार कर सकते हैं। अब तो मामला अटक गया, तो जब मामला अटक जाएगा तो दूसरी टेक्निक अपनाएंगे, कौन सी, 40 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 मतलब हम लिख देते हैं L और X, क्या ये सही है, LX सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 60 के लिए है, 50 प्लस 10 LX, तो 40 क्या होगा, बस रोमन प्रणाली में इसको रिवर्स कर दीजिए, छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में, XL, समझ में आया। जब घटाने की बात आएगी तो बाद वाली संख्या पहले और बड़ी वाली संख्या बाद में, रोमन उल्टा चलता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम कह दें 90 लिखिए, तो 90 को नियमानुसार होगा हमारा 100 माइनस 10, तो आप कहेंगे सर लिख देते हैं 100 का C 10 का X, ये सही होगा, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये 110 हो जाएगा, क्योंकि 110 यही ना होता है भैया, C और X 110, तो 90 का क्या होगा, इसी को बस हटा करके यहां कर दीजिए। जब घटाने की बात आएगी तो छोटी संख्या पहले हो जाएगी, बड़ी संख्या बाद में, ये रोमन में उल्टा चलता है। ठीक है, छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में। क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक। देखिए रोमन प्रणाली का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझिएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी चीजें हम कल बताएंगे, हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। देखिए ये देखिए कुछ संख्याएं हम आपको दे रहे हैं, जैसे 55, 45, 35 और 95, ये 4 संख्याओं का आप रोमन कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि देखिए कितने कितने लोग को आ गया रोमन संख्या बनाने। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा 55, 45, 35 और 95, इन 4 संख्याओं का रोमन आप बनाइएगा, अच्छे से बना के फिर हमको दिखाइएगा। बाकी नहीं आएगा तो हम कल इसके बारे में चर्चा फिर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।